जैसे पॉलिटिक्स में आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, उसी तरह यूपी पीसीएस प्री को क्वालिफाई करने का जो रास्ता है वो पॉलिटी के थ्रू जाता है। यूपी पीसीएस प्री में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें पॉलिटी ही उन चुनिंदा सब्जेक्ट्स में से है जहाँ पे आप बहुत कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। इनफैक्ट आई वुड से कि ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन को आप 100% करेक्ट कर सकते हो। इसके रिसोर्सेज भी बहुत डिफाइंड हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ टॉपिक्स आपको पढ़ना है और उसी को मास्टर करना है। नाउ इस वीडियो में हम पॉलिटी के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है यूपी पीसीएस प्री में, टॉपिक्स क्या प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम की अपनी एक नीड होती है। सेम टॉपिक से ही आपको यूपीएससी में अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी पीसीएस प्री में अलग पूछा जाएगा, और इसके अलावा आप कोई और एग्ज़ाम देते हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, तो वहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम की नीड को समझो। नेक्स्ट हम रिसोर्सेज देखेंगे। सिर्फ मैं आपको एक रिसोर्स बताऊंगा, आप उसी को फॉलो करो। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या वेटेज रहा है, क्या ट्रेंड रहा है। हियर यू कैन सी, ये आपका पॉलिटी है। 2023 में 22 क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 15 क्वेश्चन, 20 में 23 क्वेश्चन, 19 में 18 क्वेश्चन, बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऑन एवरेज आपको पॉलिटी से 18 से 22 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 90-95 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। वहाँ से 20-22 क्वेश्चन आपका सिर्फ पॉलिटी से बन जाता है। और पॉलिटी बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वेग भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट आते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आप गिवन टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके जाओगे, जिन पे यूपी पीसीएस प्री का फोकस रहा है उन टॉपिक्स को करके जाओगे तो आप आराम से 95 टू 100% स्कोर कर लोगे। इनफैक्ट ये टॉपिक ऐसा है ना कि सबको ही पढ़ के जाता है, मेक और ब्रेक का काम करता है। आपका ज्योग्राफी हो गया, एंशंट हो गया, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप मास्टर नहीं कर पाओगे। और कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है उसमें आपको जो सबसे ऊंचा फ्रूट रहता है, जो सबसे टफ टॉपिक रहता है, उसको कंप्लीट करने पे फोकस नहीं लगाना है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो इजी टॉपिक्स हैं, जो मीडियम टॉपिक्स हैं, आप उनको सही कर दो। क्योंकि टफ क्वेश्चन सही करने से इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका पेपर क्लियर होगा, बट इजी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो तब तो ये श्योर शॉट है कि जो आपका सिलेक्शन का चांस है वो कम हो जाता है। तो पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स अपने आप आपको बता देंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम 2023 का पेपर देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं और पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है। ये 2023 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है। इसके बाद सेकंड देखो, आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ बॉडीज़ के नेम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। ये जो आर्टिकल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आर्टिकल्स कई बार रिपीट होते हैं। आपको पॉलिटी में 395 प्लस आर्टिकल्स मिलते हैं। सारे आर्टिकल्स आपको नहीं याद करने हैं, बट जो पीवाईक्यूज़ में पूछा गया है आप उनको याद करके जाओ, क्योंकि मान लो डायरेक्टली वो ना पूछा जाए बट फिर भी इनडायरेक्टली वो आपको राइट आंसर तक पहुँचने में हेल्प कर देते हैं। जैसे मान लो आप यहीं देखो, आपको भले चारों ना पता हो बट आपको सिर्फ ये पता हो कि आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तब आप आराम से उसको मैच कर लेते हैं कि ए का जो है वो 4 है। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्रोनोलॉजी से पूछा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको अरेंज करना है। इसके बाद देखो, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको हर रिसोर्स में मिल जाएगा। इसके बाद ये भी देखो, वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट वीमेन स्पीकर इन लोकसभा। इस टाइप की एक दो ट्रिवियल फैक्ट्स आपको यूपी पीसीएस प्री में मिल जाएंगे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन। तो ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो यूपी पीसीएस प्री में आते हैं। इसके बाद यहाँ देखो, शेड्यूल पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी आप देखोगे तो आर्टिकल पे ही क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 343 के बारे में बात कर रहा है और पीवाईक्यू में से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। इसके बाद देखो, ये फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा है, मतलब आप मैक्रो टर्म में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये टॉपिक भी पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप देखो, स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ये भी स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप देखो सीट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये यूपी से रिलेटेड है, बट आप जब पॉलिटी पढ़ना तो बाकी स्टेट्स की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये एक बार देख लेना। यूपी पीसीएस इस पर क्वेश्चन पूछता है। ये देखो नेक्स्ट, ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्रेटेरिएट पे क्वेश्चन पूछा है। आप ना 2-3 टॉपिक और प्रिपेयर कर लेना, एक आपका पीएमओ हो गया, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारे टॉपिक जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं, बट आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट ग्राम सभा, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया। टोटल लाइन से 22 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। और यहाँ जो थीम पूछा गया है, मोटा मोटा हर साल यही थीम पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से पॉलिटी में 90 to 95% क्वेश्चन आता है। और अब लेट अस सी की बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको कई बार प्रोवाइड की है, और यही 6-7 टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना है, जिनको आपको मास्टर करके जाना है। सबसे पहले पॉलिटी में जो भी PYQs में आर्टिकल आए हैं उनको देख लो, सारे पार्ट्स आप पढ़ लेना, शेड्यूल पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लेना। इसके बाद पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। आपको आर्टिकल 1 से लेके 51A तक मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो ये देखो कि क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से आर्टिकल्स इनको डील करते हैं, इन बॉडीज़ को कौन प्रिसाइड करता है, ये बॉडीज़ किसको अपना रिपोर्ट सबमिट करती हैं, इनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, क्या टर्म होता है। और आप इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ोगे, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो या फिर किसी भी XYZ बुक से पढ़ो, बहुत आपको डिटेल में मिलेगा, बहुत ज़्यादा वास्ट मिलेगा। इतना ज़्यादा डीप में जाके, डिटेल में जाके आपको नहीं पढ़ना है। आपको एक PDF में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टेबल वाइज कंपैरिजन मिल जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको कंपैरिजन वाइज पढ़ो, आप इसको टेबल वाइज पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि एक का क्वालिफिकेशन दूसरे में दे देता है, एक का कंडीशन ऑफ सर्विस दूसरे में दे देता है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाती है। आप इसको टेबल वाइज पढ़ोगे तो जो ये कन्फ्यूजन है ना, उसको आप एलिमिनेट कर लोगे। आप इस एक पेज के PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जुडिशरी। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे एंड हाई कोर्ट पढ़ोगे। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं आप उनको देख लेना, उनका टाइमलाइन देख लेना, डेट मीन्स उनका डेट याद कर लेना। इसके बाद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में ही आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, CM आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे। तो पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को रेफ़र करना है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, बट क्या टॉपिक पढ़ना है आपको ये ध्यान रखना है, और उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं आपको ये ध्यान रखना है। तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना डेप्थ कवर करना है, कितना डीप जाना है। नाउ रिसोर्सेज की बात करें तो पॉलिटी में सबको पता है कि सिर्फ एक रिसोर्स है, एंड डेट इज़ लक्ष्मीकांत। बट यहाँ पे एक कैच है, एक ट्विक है कि आपको लक्ष्मीकांत कवर बाय कवर नहीं पढ़ना है, पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटी को 7 से 10 दिन में ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप उनको रेफ़र करो। इसके साथ कितना डीप जाना है इसको आप PYQs देख के डिसाइड करना। अगर आप पॉलिटी को इस तरीके से ख़त्म करोगे तो पॉलिटी आपका आराम से 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 7 टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक्स आपको एक एक दिन पढ़ना है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके आधे दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मान लो आप लक्ष्मीकांत को रेफ़र नहीं कर रहे हो, तब आप मेरी 1 लाइनर रेफ़र कर सकते हो। 1 लाइनर में भी जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सबको यहाँ पे कवर किया गया है। इनफैक्ट आप लक्ष्मीकांत से पढ़ के रिवाइज़ करने के लिए 1 लाइनर नोट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये आपका रिसोर्स होना चाहिए। नाउ आपको प्रिपेयर कैसे करना है, देखो चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ो या फिर कोई और रिसोर्स पढ़ो, जिस टाइप के क्वेश्चन UP PCS से पूछे जाते हैं आपको उनको टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल UP PCS में पार्ट्स पूछता है, शेड्यूल्स पूछता है, आर्टिकल्स पूछता है, तो आपको इनको याद करना होगा, इनको प्रिपेयर करना होगा। आपको इंटरनेट पे बहुत से ट्रिक्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाइनर नोट्स है तो लास्ट में मैंने इसकी बात की है, जैसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आप नंबर 4 ऐड करके उनको याद कर सकते हो, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होगा जहाँ पे आप नंबर 90 ऐड करके उनको याद कर सकते हो, कुछ ऐसे पैरेलल आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन की बात करेगा, उसमें आप 90 ऐड कर दोगे तो वो स्टेट की बात करेगा। उसी तरह कुछ देखो किसी में 89 ऐड करने से आपको सिमिलर आर्टिकल मिल जाएंगे।
फॉर एग्जांपल आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ पीएम की बात करता है, तो आर्टिकल 167 ड्यूटीज़ ऑफ सीएम की बात करेगा। नेक्स्ट देखो, उसी तरह शेड्यूल याद करने के लिए आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एज ए निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड्स प्रियम्बल में जो है उनको याद करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपको काफ़ी निमोनिक्स कैसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ करके आराम से पार्ट शेड्यूल याद कर सकते हो। उसी तरह देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा चीज़ कहाँ से बोरो किया गया, उसके लिए आप ऐसी कोई स्टोरी बना सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहें। इन सब के साथ साथ एक एक्टिव रिकॉलिंग का टेक्निक होता है, उसको आपको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछ लूँ आर्टिकल 14 किस लिए होता है, 15 किस लिए होता है, 16 किस लिए होता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। बट मैं आपसे रैंडमली पूछ लूँ कि आर्टिकल 203 किस लिए होता है, ये चीज़ शायद आपको याद नहीं आएगा। तो इसी मेमोराइजेशन टेक्निक को बेटर करने के लिए आप एक्टिव रिकॉलिंग का यूज़ कर सकते हो। एक्टिव रिकॉलिंग में सिर्फ आपको चैप्टर रीड नहीं करना है, बल्कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो या फिर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने से पहले आप क्या करो कि आप एक ब्लैंक पेज लो और आपको जो भी याद आए आप इन ब्लैंक पेज में लिखते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, कौन सा वीटो पार होता है, कौन सा पार्डन पार होता है, क्या क्या आर्टिकल इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें बिना देखे आप खुद से याद करो और खुद से पेपर में लिखना। सबसे बेस्ट रिवीजन टेक्निक यही है। साथ ही जैसा मैंने आपको बोला है कि जो भी ट्रिवियल फैक्ट्स हैं आप उनको ध्यान रखना। ये ट्रिवियल फैक्ट्स आप ल्यूसेंट से आराम से कवर कर सकते हो, ल्यूसेंट में लास्ट में दिया होता है। सो दैट्स इट फॉर पॉलिटी। पॉलिटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीज़ें बहुत डिफाइंड दी गई हैं इसमें, तो आप उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करो।